बहुत बड़ी घटना घटी है और सबसे जरूरी है। देखिए, पीने वाले से ज्यादा दोषी है कि वहां आ कैसे रहा है। इसलिए सरकार से हम लोगों का आग्रह है कि वह किसी भी तरह से आ नहीं सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बिहार के छपरा जिले में जहरीली शराब से हुई मौत के बाद बिहार का सियासी पारा बेहद गरमाया हुआ है, जहां इस शराब कांड की चर्चा बिहार से लेकर दिल्ली तक हो रही है। बिहार सरकार की आलोचना की जा रही है। इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है विपक्ष के तरफ से। तो वहीं नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग भी काफी तेज है और अब इसे कड़ी में बीजेपी से पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने शराब बंदी कानून पर और साथ ही साथ छपरा में हुए शराब कांड पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला है। साथ ही साथ पूरी बिहार सरकार को घेरा है। उन्होंने पूछ दिया कि आखिरकार जो मौतें हुई हैं उनका जिम्मेदार कौन है, और ये सवाल सबसे पहले उठता है कि आखिरकार उस जगह पर शराब आई कहां से। अगर शराब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की जा रही है तभी तो लोग पी रहे हैं और उससे लोगों की ये दुर्दशा हो रही है, जिंदगियां बर्बाद हो रही है, लोग बेघर हो रहे हैं। तो सुरेश शर्मा ने सबसे पहला सवाल ये पूछा कि आप आखिर ये बताइए कि शराब आती कहां से है, आपको इस पर ध्यान देना चाहिए और इस पर पैनी नजर बना के रखनी चाहिए। शराब आएगी नहीं तो लोगों की ये दुर्दशा होगी ही नहीं। क्या कुछ कहना है पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा का पूरे शराब कांड के मामले को लेकर, साथ ही साथ सरकार से उन्होंने क्या कुछ अपील की है, छोड़ जाते उनकी पूरी बात लेकर के। मुद्दा तेज है, मौतें हो रही है, लेकिन विधानसभा में जिस तरह से मुद्दा उठना चाहिए विपक्ष की ओर से वो मुद्दा नहीं उठाया जा। क्या मानते हैं? देखिए, विधानसभा में तो मुद्दा उठा ही है, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने उसको सुनने से इनकार कर दिया। मुख्यमंत्री जी का कहना था कि जो पिएगा वो मरेगा। और सवाल यहाँ भी उठता है कि उस क्षेत्र में तो जो रिपोर्ट आ रहा है उससे तो लग रहा है कि 200 आदमी से ज्यादा मरे हैं। कुछ लोग तो घर में ही इलाज कराते, नमक पानी पीते पीते मर गए तो ले जाके उसको गाड़ दिया, उसका पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ। ये तो बहुत बड़ी घटना घटी है और सबसे जरूरी है। देखिए, पीने वाले से ज्यादा दोषी है कि वहां आ कैसे रहा है। इसलिए सरकार से हम लोगों का आग्रह है कि वह किसी भी तरह से आ नहीं सके। अगर आएगा तो लोग पिएगा तो उसका जो है खामियाजा यही सब हो सकता है। उसे पता नहीं किस तरह का पौच मिला जिससे लोग पी करके ये हुए हैं। बड़ी दुखद घटना है। शराबबंदी को कैसे देखते हैं? देखिए, शराबबंदी बिहार के अंदर सफल नहीं माना जा रहा है। ये नहीं मैं कह रहा हूं कि शराबबंदी होना खराब बात है, लेकिन जो इसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है, जिससे लोग इसको नहीं समझकर जितने लोग मर रहे हैं, इस पर पुनः समीक्षा विचार करने की आवश्यकता है पार्टी को। और इसमें हम समझते हैं कि सभी दल मिलकर के इस पर विचार करें कि किस तरह से इसको हम लोग सफल भी मनावें, और जो इस तरह से एक तरह का नरसंहार जो हो रहा है वह बड़ा ही दुखद है, वो नहीं होना चाहिए। और वो कैसे उस पर कंट्रोल किया जाएगा, किस तरह से उसको किया जाएगा, ताकि जो है इस पर सर्वदलीय बैठक करके विचार करने की आवश्यकता है, ताकि इस तरह का नरसंहार नहीं हो। पुलिस की कार्रवाई को शराबबंदी में आप कैसे देखते हैं? ये शराबबंदी की कार्रवाई तो बहुत तरह से हो ही रही है, लेकिन इसमें प्रशासन जो है, पुलिस और जो उससे संबंधित लोग हैं, उनका फेयर नहीं है डीलिंग। वो लोग अगर मुस्तैद रहते, वो लोग अगर कारगर कदम उठाए रहते, तो ये कहीं ना कहीं मिली भगत से ही ये इसका इस तरह की दुर्घटना हो रही है। शराबबंदी से पुलिस को फायदा हो रहा है, मानते हैं कुछ लोग? अब देखिए, उनको फायदा हो रहा है चेक कि क्या हो रहा है, लेकिन हम तो कहेंगे कि पुलिस मिली भगत से यह इतनी बड़ी घटना का अंजाम हो रहा है। क्या मांग करेंगे सरकार से? मांग करेंगे कि प्रशासन को इस पर समीक्षा कर करके इसको किस तरह से रोका जाए और बाहर से शराब ना आवे, इसकी भी व्यवस्था होनी जरूरी है।
और समीक्षा के अंदर इसको दूसरे स्टेट में किस तरह से इसको रोका गया है उस पर भी विवेचन करने की आवश्यकता है। शराबबंदी रहनी चाहिए। ये तो सारे पार्टी लोग मिलकर के विधानसभा में, हम लोग उस समय थे, समझे ना, शराब को कोई अच्छा तो नहीं मान रहा है, बंदी होनी चाहिए, लेकिन किस तरह से होनी चाहिए कि हमारा इस तरह का नरसंहार और इस तरह का जो घटना घट रही है वो न घटे, इसके लिए भी हमें चिंतन करने की जरूरत है।